प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज का वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 84 और उसका वचन 5। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वे लोग जिन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है? यहोवा परमेश्वर से मिलती है। और दूसरे शब्दों में बोले तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे जन जिनका मन प्रभु की धार्मिकता पे लगा रहता है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी शक्ति जो है, हमारे अंदर जो हिम्मत है वो हमसे ही आ रही है, हमारी खुद की वजह से आ रही है। हमारा जो प्रभाव है दुनिया पे, हमारा जो रुतबा है, उसकी वजह से हमारे अंदर वो शक्ति और वो सामर्थ्य और जो भी आशीष है वो आ रही है। या फिर कई बार सोचते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, इसकी वजह से हमारे अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य है। या फिर हमारा एक खास तरह का परिवार है और इसकी वजह से हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारे परिवार में मेंबर्स हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। या फिर आपके पास कोई ऐसी नौकरी है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इसकी वजह से मेरा रुतबा है, इसकी वजह से मुझे शक्ति मिलती है, इसकी वजह से मेरी जो सामर्थ्य है वो दिखती है लोगों को। या फिर कई बार हम ये सोचते हैं कि हमने दुनिया में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, काफ़ी चीज़ें हमने देख ली है दुनिया में और इस वजह से हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन जब कोई बहुत ही गहरी बीमारी पकड़ती है किसी को, या फिर कोई दुष्ट आत्मा की शक्ति आती है, या फिर हमारा काम धंधा नहीं चलता, हमारा बिजनेस फेल हो जाता है, हमारी नौकरी चली जाती है, जब परिवारों में रिश्ते टूटने लग जाते हैं, तो उस समय इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। सब कुछ उसका जो है वो डामाडोल हो जाता है। और इसलिए बाइबल हमें बार बार बताती है कि आपका जो बल है, आपकी जो हिम्मत है, जो सामर्थ्य है, वो यीशु से आनी चाहिए, परमेश्वर से आनी चाहिए। क्योंकि पहला कुरिन्थियों अध्याय 10:4 बोलता है कि जो परमेश्वर है, जो यीशु है, वो कोने का सिरा है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक मजबूत चट्टान की नाई है और परमेश्वर उस चट्टान के समान है, उस नींव के समान है। अगर उस पर आपका भवन खड़ा होगा, आपके विश्वास का अगर जो भवन है उस पर खड़ा होगा, तो क्या होगा? चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए और चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जो विश्वास है वो डामाडोल नहीं होगा। आपकी जो शक्ति है वो कभी भी कम नहीं होगी। आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी शक्ति और आपका बल वो परमेश्वर से आ रहा है, ना कि किसी चीज़ों से जो आपके पास है। और जब आप यीशु में बने रहेंगे तो याद रखिए कि आप कभी भी गिरेंगे नहीं, आप कभी भी टूटेंगे नहीं। आपके आसपास चीज़ें खराब होंगी, आपके आसपास चीज़ें गिरेंगी, लेकिन आप हमेशा स्थिर रहेंगे, क्योंकि आपका बल यहोवा की तरफ से आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो कमजोरी है उसमें ही यीशु मसीह का जो बल है वो नजर आएगा। और यीशु का जो बल है वो आपको कमजोरी में भी मजबूत बना के रखेगा, क्योंकि यीशु लगातार आप पर अपना अनुग्रह करता रहेगा और करता रहेगा। लगातार आपको उसका अनुग्रह और उसकी महिमा मिलती रहेगी। और इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु की ज़रूरत है, क्योंकि जब उसकी पूरी शक्ति आएगी तो आपके ऊपर पूरा अनुग्रह होगा, हर एक चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। और ज़रूरत यह है कि हर समय आप प्रभु यीशु में एक हो जाएं। जब आपको कमजोरी लगे, जब आपको लगता है कि आप हारा महसूस कर रहे हैं, परेशानी है, तो बाइबल पढ़िए हर दिन बाइबल। और सिर्फ उसी समय नहीं जब आपको ज़रूरत है, लेकिन हर दिन बाइबल का अध्ययन कीजिए, यीशु के बारे में पढ़िए। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का वचन आपसे बात करेगा, प्रभु का वचन खुद आपसे बात करेगा। आप देख पाएंगे यीशु मसीह को उन बाइबल के वचनों में, और आपको आशीष मिलेगी। उस आशीष को आप ग्रहण कीजिए जो उस बाइबल में लिखी हुई है। बाइबल में जितनी भी आशीषें लिखी हैं, जितने भी वरदान लिखे हैं, वो सब के सब आप क्लेम कीजिए, उनको आप लीजिए और ग्रहण कीजिए कि हाँ, ये आपके लिए है। और परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य आपको मिलेगी। इस बात को जब आप जान लेंगे तो उसका अनुग्रह आप पर लगातार होता रहेगा। और जब आप यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और खुश रहते हैं, क्योंकि वो आपका प्रभु है, और आनंद के साथ जब आप उसके सामने जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका पिता बहुत अमीर है, आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है, हर एक कामों को वो कर सकता है। आपकी घट्टी में भी आपको बढ़त देगा, आपकी गरीबी में भी अमीरी बना देगा आपके लिए, आपकी बीमारी को पूरी तरह से हटाकर चंगाई दे देगा।
हर तरह की दुष्ट और बुराई की जो भी बाधा है उन सब को हटा देगा। आपके रास्ते के हर एक रोड़े को हटा देगा और जो भी आपके दुश्मन है वो सब के सब अलग हट जाएंगे। आपका मार्ग को सीधा करेगा, आपकी धार्मिकता को बढ़ाएगा, आपके परिवार के हर एक झगड़ों को शांत करेगा, हर एक के मन में उसका वास होगा और आपका पूरा जीवन मिठास से भर जाएगा, क्योंकि आपकी शक्ति और आपका बल यीशु की तरफ से आएगा और यीशु अपने बल के द्वारा आपको उठाएंगे और आप उसकी सामर्थ और शक्ति को महसूस करेंगे हर दिन। और आपकी आशीष ऐसी होगी कि आप जो भी काम करेंगे वो कई गुना बढ़ने लग जाएगा। आपकी नौकरी में आपको तरक्की मिलने लग जाएगी, आपके बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपको नए नए काम मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। आप कभी बीमार नहीं होंगे और बीमार होंगे तो इससे पहले कि आपको पता चले आप ठीक हो जाएंगे। आपके परिवारों में प्रेम बना रहेगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आप प्रभु में सामर्थी और मजबूत होते जाएंगे और प्रभु के कामों में आगे बढ़ेंगे। आपके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप उसके दूत के रूप में काम करेंगे और आपके द्वारा लोगों के जीवन में चंगाई आएगी। इसलिए उस शक्ति और उस सामर्थ को ग्रहण कीजिए आज और पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ कि आपका बल यीशु की तरफ से आता है। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के लिए और आपके प्रेम के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करता हूँ और इस समय परमेश्वर आपके सम्मुख आता हूँ। जो भी मेरे भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं उन सब पर अपना अनुग्रह दिखाइए प्रभु, उन सब पर दया कीजिए। आपकी शक्ति और सामर्थ और आपके बल परमेश्वर वो देख सके, अपने जीवन में महसूस कर सकें आपकी उस शक्ति को और देख सकें। जब वो प्रार्थना करें परमेश्वर अपने जीवन में धन के लिए कि घटी है, प्रभु आप उन्हें मदद कीजिए। वो सारी की सारी उनकी जो ज़रूरतें हैं पैसों को लेकर वो आज और अभी पूरी हो जाएं यीशु की शक्ति के द्वारा, यीशु के बल के द्वारा। प्रभु आप उन्हें पूरी कीजिए। उनके जीवन में कमी जो है, जो भी उनके जीवन में कर्जे हैं, जो उन्हें अलग अलग ज़रूरतें हैं, वो सब के सब आप पूरी कीजिए। आनंद के साथ हर एक भाई बहन को इस समय परमेश्वर भर दीजिए अपनी पवित्र आत्मा से कि वो जो मांगे वो सब उन्हें मिल जाए। प्रभु मदद कर दीजिए इस समय। जिनका व्यवसाय है, जिनका बिजनेस है वो फेल हो रहा है, सही से नहीं चल रहा है, प्रभु होने दीजिए कि आपकी पवित्र आत्मा उन्हें आनंद से भर दे इस समय और नए नए रास्ते उनके लिए खुल जाए, नए नए तरीके उनके लिए खुल जाए, नए नए कस्टमर्स उन्हें मिले और उनका जो मार्ग है वो बहुत ही अच्छा हो सके। प्रभु नौकरी में जो लोग हैं उन्हें मदद कीजिए कि वो आनंद के साथ अपनी नौकरी पे जाएं, अपने काम को आनंद के साथ करें। आपकी पवित्र आत्मा निरंतर उन्हें बल देती रहे और वो लोग फले फूलें और बहुत ही ज़्यादा तरक्की और बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन पाएं। वो भाई बहन जिनके परिवारों में इस समय दिक्कतें चल रही है, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को छूइए इस समय और आशीष कीजिए कि उनके रिश्ते मजबूत हो सकें, उनके रिश्तों में प्रेम आ सके। जो लोग दूर चले गए हैं वो पास आ सकें, जो लोग शारीरिक रूप से एक ही घर में हैं लेकिन मन दूर है, उनके मनों को परमेश्वर अपने प्रेम से भर दीजिए, अपने उस लहू के प्रेम से भर दीजिए कि परिवारों में एकता आ सके। पूरे परिवार जो टूट रहे हैं वापस मिल सकें, उनमें एकता रहे, प्रेम रहे और उनमें आनंद रहे। प्रभु भर दीजिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को। जो भी भाई बहन इस समय बीमार है, किसी भी तरह की उनकी शारीरिक तकलीफ है, प्रभु उन्हें चंगाई दीजिए अपने सामर्थ्य और शक्ति के साथ। प्रभु उनके शरीर के हर एक अंग को आप छूइए परमेश्वर अपनी आत्मा से और उन्हें आनंद से भर दीजिए। उनका आनंद निरंतर बना रहे प्रभु, हर एक बीमारी उनके शरीर से जाती रहे और वो पूरी तरह से निरोग हो सकें, पूरी तरह से परमेश्वर स्वस्थ हो सकें और आपकी जय जयकार कर सकें। जो लोग परिवारों में बुरी आदतों में पड़े हैं, अलग अलग तरह की बुरी संगति में हैं, बुरी आत्मा के कब्जे में हैं, प्रभु उन्हें छुटकारा दिलाइए। उनके परिवारों में परमेश्वर मदद कीजिए कि वो प्रार्थनाएं कर सकें। इस समय परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनके जीवन में आशीष दीजिए। होने दीजिए कि हर एक व्यक्ति छुटकारा पा सके बुरी आदतों से, बुरे लोगों से और बुरी आत्माओं से उनके जीवन में छुटकारा मिल सके और पूरी तरह से वो आज़ाद हो सके हर एक पाप से, हर एक बुराई से और हर एक ऐसे कामों से जो आपके खिलाफ है। प्रभु उन्हें शक्ति दीजिए कि वो बाहर आ सके। परिवारों को शक्ति दीजिए कि वो आपकी महिमा कर सके। प्रभु हर एक को ऐसा मन दीजिए जो आपको धन्यवाद दे सके। परमेश्वर
ऐसी आशीष दीजिए कि हर एक भाई बहन हर दिन बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे और आपके अच्छे कामों में लगा रहे। प्रभु अपनी आत्मा से हर एक को भरिए कि हर दिन सुबह शाम हम प्रार्थना में लगे रहें, हर दिन आपके स्तुति कर सकें और आपके करीब रह सकें। प्रभु जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में इस समय शामिल हैं और सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, उनके जीवन में जो भी घटी है उसे आप पूरी कीजिए, जो भी उनकी मनोकामना है उसे आप पूरी कीजिए। उनके दिल की और उनके मन की गहराइयों की जो बातें हैं परमेश्वर आप उन्हें भी पूरा कीजिए। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं और निराश है अपने जीवन से, उन्हें परमेश्वर आप आनंद से भर दीजिए। इसी समय प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें आनंद से भर दीजिए। उनके जीवन से इन सारी बुराइयों को दूर कीजिए और उनके जीवन में आनंद और नई रोशनी लेके आइए प्रभु, ताकि उनकी उदासी दूर हो, उनके जीवन से जो निराशा है वो दूर हो सके, डिप्रेशन दूर हो सके और वो उस आनंद की आत्मा को पा सके। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हर एक की सुधि ली है आज, और जिसने भी आप पर पूरे विश्वास के साथ आपको अपना बल मानकर इस प्रार्थना को ग्रहण किया है, निश्चय ही उनके सारे काम आपने बना दिए हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।